आज हम बात करने वाले हैं पुश एंड पुल मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में। अब ये चीज होती क्या है डिटेल के अंदर समझाऊंगा। पुश का मतलब भाई मैं पुश कर रहा हूं कि भाई मेरा प्रोडक्ट ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। पुल का मतलब मैंने कुछ ऐसा किया जहां से आप अपने आप मेरी तरफ खिंचे हुए चले आए। अब कैसे होता है मैं एग्जांपल्स दूंगा, मैं आपको कुछ कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। अब पुश स्ट्रेटजी को सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। पुश का मतलब क्या हुआ, मैं अपना प्रोडक्ट पिच कर रहा हूं। मतलब एग्जांपल मैं पूरे एग्जांपल के अंदर लेके चलूंगा बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स को, पूरी होल कंपनी को, उनके जितने प्रोडक्ट लाइंस है उसको मैं अलग अलग कैटेगरी के अंदर बांटूंगा। अगर किसी को मेरी थोड़ी सी टेक्निकल चीजें समझ में नहीं आ रही, प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है, प्रोडक्ट लाइन क्या है, तो आप मेरी पूरी मार्केटिंग सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। वहां पे आपको पूरा मार्केटिंग गुरु बन जाओगे, समझ में आ जाएगा सब कुछ, सारे मार्केटिंग के टर्म समझ में आ जाएंगे। तो अगर हम पुश की बात करके चलते हैं, वीवो, ओप्पो, अगर आप रिटेल दुकान के ऊपर जाते हो, अगर आप सैमसंग लेने के लिए भी गए होगे तो दुकानदार आपको कहेगा कि भाई ये प्रोडक्ट ले लो, भाई ये प्रोडक्ट ले लो, वीवो ले लो, ओप्पो ले लो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि उनको मार्जिन्स मिल रहे हैं। तो पीछे से अगर आप मार्जिन्स दोगे रिटेलर को तो रिटेलर आपका प्रोडक्ट अल्टीमेटली पुश करेगा। पुश मतलब बेचने की कोशिश करेगा। तो दिस इज पुश स्ट्रेटजी, बहुत आसान सी चीज। अब पुल के अंदर क्या हुआ, मैं एग्जांपल लेके चलता हूं अपना ही, लपास का डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है मेरा। मैं कभी पुश नहीं करता कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं कभी अपने अगर किसी भी बंदे ने हमारे पास कभी कॉल करी होगी कि भाई मेरे को ज्वाइन करना है, आपने ब्रीफ लिया, उसके बाद रिवर्स आपके पास कभी कॉल नहीं जाती। हम कभी ये नहीं कहते कि आपने कॉल किया था, आप इंटरेस्टेड थे या फिर नहीं थे, ऐसा वैसा 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 नहीं। हमारा प्रोडक्ट इज बेस्ट, हमको अपने प्रोडक्ट पे है भरोसा, हमको अपने जो पुराने निकले हैं स्टूडेंट्स उन पे है भरोसा। उन्होंने आगे वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू हमारी मार्केटिंग करनी है, लोगों को बताना है कि भाई दिस इज बेस्ट। साथ के साथ हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, साथ के साथ मैंने यूट्यूब चैनल के अंदर आपको वैल्यू एडिशन दिया लाइफ के अंदर। तो आपको पता लग गया कि भाई अगर ये फ्री में दे रहा है तो पैसे देखिए कितना कुछ देगा। तो क्या हुआ, ये सब कुछ आपको लगा, उसके बाद आप अपने आप ही लपास की तरफ खींचे चले आओगे अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना होगा तो दिस इज सिंपल एग्जांपल ऑफ पुल स्ट्रेटजी। अब एग्जांपल लेते हैं बीबी के अंदर ही, बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर दो ब्रांड्स हैं उनके, एक है भाई OnePlus और दूसरा है उनका Realme। अब दोनों के दोनों पुल स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहे हैं। ये कभी पुश नहीं कर रहे हैं, ये कभी कह नहीं रहे मेरा प्रोडक्ट लो मेरा प्रोडक्ट लो मेरा प्रोडक्ट लो। पर मैं अभी कहूंगा जो इन्होंने नया फोन निकाला है OnePlus ने, मैक्लेरन एडिशन 50,000 वाला, वो मेरे हिसाब से गलत पोजीशन हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। पुल स्ट्रेटजी है उसके अंदर भी, वो कोशिश कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि मैक्लेरन जितना फास्ट चलता है हमारा फोन, ऐसा दिखाने की कोशिश करी जा रही है। पर अगर अल्टीमेटली देखोगे वो प्रोडक्ट उतना सेल नहीं होने वाला। शायद कंपनी को भी पता है, शायद कंपनी कोशिश कर रही थी चेक करने का कि 50,000 सेगमेंट के अंदर हम घुस के अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं या फिर नहीं बेच सकते। तो क्या भाई हमको हमेशा पुल ही करना चाहिए? पुल अगर मैं यूज कर रहा हूं तो आपको लगेगा भाई पुल इज बेस्ट, नहीं। अब देखो कई जगह पे हमको पुश करना पड़ता है। मान के चलो अगर हमारा कोई नया प्रोडक्ट है और मान के चलते हैं कि अगर प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है, जो प्राइस है, जो बकेट साइज है वो बहुत कम है। मान के चलो कोई 100 रुपए की आइटम है। अब 100 रुपए की आइटम अगर कोई बंदा पुश करता है तो कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा है, बंदा आराम से ले लेगा। अगर मैं अपना 40,000 रुपए का, 45,000 रुपए का, 50,000 रुपए का कोर्स पुश करने लग जाऊंगा तो मेरी खुद की ब्रांड इमेज खराब होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जो सस्ती चीजें होती है उसके अंदर आप पुश स्ट्रेटजी लगा सकते हो, पर जब महंगी चीजें आती है तो आपको अल्टीमेटली पुश स्ट्रेटजी को ही अपनाना चाहिए। करने को आप पुश कर सकते हो पर लॉन्ग लास्टिंग वो चीज मुझे नहीं लगती है। पुल स्ट्रेटजी के अंदर क्या हुआ, पुल स्ट्रेटजी के अंदर हमने पहले रिसर्च करी, हमको पता लगा कि भाई ये लपास नाम की कोई चीज है, हमने इसको रिसर्च किया, लपास है क्या, हमने देखा करिकुलम क्या है, हमने समझा कि भाई ये चीज अच्छी नहीं है, हमने इसके रिव्यूज चेक करे। अब पुल स्ट्रेटजी के अंदर क्या हुआ, हमने भाई पता लग गया हमको लपास है एक नाम की चीज है। अब हमने इसके ऊपर रिसर्च करी, हम जाके इनकी वेबसाइट देखी, हमने इनके रिव्यूज देखे, हमने कॉम्पिटिटर्स देखे, हमने उनके रिव्यूज देखे, सबका मॉड्यूल चेक किया, सब कुछ चेक किया, अल्टीमेटली हमने डिसीजन लिया, तब जाके हम कन्वर्ट हुए। पुल के अंदर कन्वर्जन की गारंटी नहीं है, आप पुल कर रहे हो, खींच रहे हो, अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ट होगा तब आप कन्वर्ट कर पाओगे आराम से। पर पुश के अंदर क्या हो रहा है, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा हो ना हो कोई भी हो, आप पुश कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को कि भाई मेरा प्रोडक्ट ले लो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पुश आसान है करना अगर प्रोडक्ट का प्राइस कम है तो। अगर बंदे को हाथ के हाथ उसी दिन परचेज करना है कोई भी चीज को तो आप पुश कर सकते हो। अगर कि कोई ऐसी चीज है जहां पे बंदे को रिसर्च करनी है, कुछ भी करनी है, तो आपको पुल स्ट्रेटजी को अपनाना चाहिए।
तो अगर कोई नया नया ब्रांड शुरू हुआ है तो उसको क्या करना चाहिए, पुश करना चाहिए, पुल करना चाहिए। पहले तो बैरियर लगा दो कि भाई अगर मेरा प्राइस कम है तो मैं पुश करने की कोशिश करूंगा, अगर मेरे प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है तो मैं पुल करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं कॉस्ट लीडरशिप कर रहा हूं, अगर मैं मार्केट में सबसे सस्ता प्रोडक्ट अवेलेबल करा रहा हूं, अगर मैं पुश करूंगा तो भी प्रोडक्ट बिकेगा, और अगर मैं छोड़ भी दूंगा ना तो अपने आप कस्टमर मेरी तरफ खींचा आएगा, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट सबसे सस्ता है मार्केट के अंदर, अच्छा भी है, मैं लेके चल रहा हूं। तो अगर कोई ब्रांड एस्टैब्लिश हो रखा है, कोई बड़ा सा चीज है, जैसे एप्पल है, एप्पल का नाम है, तो उनको पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही पुल हो जाता है लोग उसकी तरफ। पर अगर कोई नया ब्रांड आता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई जानता नहीं है, तो वहां पे इनिशियली आपको पुश करना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेके कहता हूं, हम जब मैकेन लॉन्च हो रहा था तो हम जब जाते थे बिग बाजार ऐसी जगहों पे, तो हमको फ्री में वो तल वल के खिलाया जाता था। वीबा की जो सॉस आती है, डॉट कर फन फूड वाली, वो जो सॉसें आती है वो आपको खिलाते थे मैकेन के साथ में। तो दोनों के दोनों प्रोडक्ट की प्लेसमेंट हो जाती थी, हमको पता लग जाता था इसका टेस्ट कैसा है, अगर हमको अच्छा लगता था तो हम कन्वर्ट हो जाते थे। तो एक और क्वेश्चन यहां पे निकल के आता है, क्या हम पुश एंड पुल को साथ साथ यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं अपना लेके चलता हूं, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैंने अभी बोला मैं पुल स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूं, ठीक है, पर वंस इन अ व्हाइल मैं पुश स्ट्रेटेजी भी करता हूं। ऊपर आप मेरा देख रहे हो, डोमेन का नाम लिखा हुआ है, तो दिस इज, मैं आपको कह रहा हूं भाई खोलो उसको, खोलो, जाके चेक करो मेरी वेबसाइट। कई बार मैं बीच बीच में बोलता हूं कि मैं ये करा रहा हूं, मैं बेस्ट हूं, तो मैं एक तरह से क्या कर रहा हूं, मैं पुश कर रहा हूं, बता रहा हूं आपके दिमाग के अंदर कि भाई आई एम द बेस्ट। आप जाके सर्च मारोगे, उसके बाद आप रिसर्च करोगे, अपने आप ही मेरी तरफ पुल होते हुए चले आओगे। अब कई बार क्या होता है, आपको पहले पुश करना होता है कि भाई ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, उसके बाद वो चीज अच्छी निकलती है, वर्ड ऑफ माउथ फैलता है, कस्टमर अपने आप ही उसकी तरफ खींचा चला जाता है। कोई सस्ता प्रोडक्ट कोई सोचो, आपने नीचे कमेंट के अंदर मुझे बताओ कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपको किसी ने पुश किया हो, उसके बाद वो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा, तो अपने आप ही उसके साथ पुल होना शुरू हो गए। नीचे एग्जांपल बताओ कमेंट के अंदर, हुआ होगा कहीं ना कहीं तो किसी के साथ हुआ होगा। तो बस यही है पुल एंड पुश स्ट्रैटेजी। हर मंडे एक छोटी सी मार्केटिंग वीडियो आएगी, छोटी ही रहने वाली है, इसी टाइप की रहेगी, जहां पे हम उस मार्केटिंग टॉपिक को पढ़ेंगे। मैंने पूरी लिस्ट निकाली है, मेरे को ऐसा लगा था मेरे मार्केटिंग टॉपिक्स खत्म हो गए, पर मेरे पास कहीं से पूरी लिस्ट आई है, तो मैं हर टॉपिक को सीक्वेंस वाइज कवर करने की कोशिश करूंगा, और छोटी छोटी वीडियोस होने वाली है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।